Hello students, welcome to DSS online classes. I think in previous lecture there was some introduction or syllabus discussion about of class 11th, but today before learn our first chapter we will discuss about some mathematical tools which is very important for your physics. So in mathematical tools, basic trigonometry function you learned in class 10th, but there are some new topic, differentiation and integration, which are very important for your physics. Now let's start with differentiation. Very basic idea about differentiation, right? Okay. डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे पढ़ना है हमें उसको, इन सब कुछ बातों पे हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे, राइट? ओके। पहली बात तो डिफरेंशिएशन किसी भी वेरिएबल फंक्शन का होता है, कांस्टेंट का। किसी भी डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का करते हो विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल, आप कांस्टेंट का नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई कांस्टेंट वैल्यू है, डिफरेंशिएशन, अगर आपके पास कोई कांस्टेंट वैल्यू है, अगर मान लो आपके पास कांस्टेंट कुछ है जैसे पाई या 2 या -4 एक्सेट्रा, तो इनका आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ भी वेरिएबल नहीं है, राइट? ओके। अब अगर आपके पास कोई फंक्शन है, वेरिएबल फंक्शन, तो उस वेरिएबल फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो। जैसे आपके पास अगर वेरिएबल फंक्शन है, वेरिएबल फंक्शन है जैसे y = x² + 2x + 4, इसको हम लोग बोलेंगे कि y फंक्शन है x का, तो हम लोग लिखेंगे y इज फंक्शन ऑफ x, ऐसे लिखते हैं हम लोग इसको, राइट? y इज फंक्शन ऑफ x। तो इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। क्यों? डिफरेंशिएशन का मतलब अभी क्या है, मैं फिजिकल मीनिंग अभी आपको बता रहा हूं। अभी तो y इज फंक्शन ऑफ x हो गया, राइट? ओके। तो इसी को जैसे मान लो कोई बोले आपसे f(2) की वैल्यू पुट बताओ, तो f(x) की वैल्यू ये है, तो f(2) की वैल्यू क्या होगी, x के प्लेस पे 2 पुट कर दो, 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 + 4, जितना है 4 4 4 12 आएगा, राइट? अगर कोई पूछे f(0) बताओ कितना होगा, तो x के प्लेस पे 0 पुट कर दो, तो यहाँ पे कितना होगा, 4 होगा। इस तरीके से ये फंक्शन है हमारे x का, मतलब, और x हमारा वेरिएबल है और y हमारा फंक्शन है x का। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे y इज अ फंक्शन ऑफ x। y किस में वेरिएबल है, x में वेरिएबल है। x चेंज करोगे y चेंज होगा। जैसे आप 11th में आप नॉर्मली s = t² + 2t + 4 अगर पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट है t का फंक्शन, टाइम का फंक्शन। डिस्प्लेसमेंट है टाइम का फंक्शन, टाइम चेंज हो रहा तो डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा किसी भी बॉडी का, राइट? तो ये कुछ फंक्शन होते हैं वेरिएबल फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन हम इनका नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इनका होगा डिफरेंशिएशन, राइट? तो किसी भी वेरिएबल फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल क्वांटिटी, मतलब हम बोलेंगे कि डिफरेंशिएशन इसका करना है लेकिन इसके रिस्पेक्ट में। एक चीज और सुन लो, डिफरेंशिएशन का मतलब है आप बड़े से फंक्शन को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर रहे हो। डिफरेंशिएशन का मतलब है ब्रेक करना, अब इंटीग्रेशन का मतलब है ऐड करना, राइट? तो अभी इंटीग्रेशन तो बात का टॉपिक है, अभी पहले डिफरेंशिएशन मतलब छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करना। अब फिजिकल मीनिंग क्या होता है डिफरेंशिएशन का, फिजिकल मीनिंग क्या होता है डिफरेंशिएशन का, सुनो। अगर हम कहें फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, फिजिकल ऑफ फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, तो जैसे आपका y है फंक्शन ऑफ x, y कोई x का फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है, x² + 2x + 9 हो सकता है, x³ + 4x हो सकता है, या x + 9 हो सकता है, x का फंक्शन हो,
एक्स आना चाहिए, एक्स आए, एक्स स्क्वायर आए, एक्स क्यूब आए, वट एवर, राइट, लेकिन एक्स उसमें आना चाहिए, तो एक्स का फंक्शन हो गया। तो अगर ऐसे में आप बोलते हो कि उसका डेल वाई बाई डेल एक्स निकालो, तो इसका मतलब है स्मॉल चेंज इन फंक्शन, मतलब y इन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल। ओके, ये वेरिएबल है, इसके रेस्पेक्ट में इसका स्मॉल चेंज, इसको हम लोग बोलेंगे, ये हमारी होती है एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू इसको बोलते हैं, राइट। ठीक है, ये एवरेज वैल्यू हुई कि स्मॉल चेंज इन फंक्शन, मतलब y में स्मॉल चेंज विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन x, राइट, मतलब उस वेरिएबल में स्मॉल चेंज, राइट। ये हो गया एवरेज वैल्यू। इसको जब हम कभी लिखेंगे तो ये एवरेज वैल्यू हुई। जैसे अगर आपको डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू डेल एस बाई डेल टी लिखना है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, तो इसको वी ऑफ एवरेज बोलेंगे, वी ऑफ एवरेज बोलेंगे, क्योंकि ये एवरेज वैल्यू होती है, राइट। लेकिन अगर हम लोग फिजिकल मीनिंग देखें डिफरेंशिएशन का, तो वो क्या होता है, अगर इसी एवरेज वैल्यू में डेल एक्स, इफ डेल एक्स टेंड्स टू जीरो कर दिया जाए, डेल एक्स टेंड्स टू जीरो का मतलब है कि आप लिमिट ले लो, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो कर दो, डेल एक्स को जीरो की तरफ आप अप्रोच करा दो, उसको जीरो मत करो, क्योंकि जीरो करोगे समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इनफाइनाइट हो जाएगा, राइट। जीरो नहीं करना, पर इतना छोटा हो जाए, इतना छोटा हो जाए कि वो वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाए। अब देखो इसको, ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा, डेल वाई बाई डेल एक्स और लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, ये ऐसे कि डेल एक्स की लिमिट हो गई बहुत, डेल एक्स बहुत छोटा है, लिमिट का मतलब छोटा बहुत डेल एक्स की तरफ अप्रोच कर रहा है, डेल एक्स इज वेरी स्मॉल, राइट। तो डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल वाई बाई डेल एक्स, इसको हम लोग बोलेंगे डी वाई बाई डी एक्स। ये होगा हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये होगी हमारी इंस्टेंटेनियस ये होगी हमारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, राइट। तो इसको हम लोग बोलेंगे, ये जो डी वाई बाई डी एक्स आ गया, इसको हम लोग बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। ये हमारा बोला जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल मतलब y हमारा फंक्शन है, x हमारा वेरिएबल है, तो dy बाई dx इज, dy बाई dx क्या बोला जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन मतलब y विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल मतलब x, राइट। तो इसको हम लोग dy बाई dx बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। ये होता है उसका एक्चुअल मीनिंग। आप सोचिए, जैसे आप बोलते हो एवरेज वैल्यू तो बड़ा सा गैप होता है, लेकिन इंस्टेंटेनियस वैल्यू बहुत छोटे गैप होते हैं, इसलिए बोला जाता है कि डिफरेंशिएशन इज ब्रेकिंग द फंक्शन, छोटा फंक्शन बना लेना डिफरेंशिएशन बोला जाएगा, राइट। तो यहां पे ये हो गया इसकी मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू। अब मेरी बात सुनिए, जैसे आप लिखते हो, अब इंस्टेंटेनियस वैल्यू और एवरेज वैल्यू आप समझ गए हो। जैसे अगर हम बोले कि आपके पास एक फंक्शन है, लिसन, इफ s इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 9, मतलब ये फंक्शन ऑफ t है, ये डिस्प्लेसमेंट फंक्शन ऑफ t है। तो अगर हम लोग डेल एस बाई डेल टी बोल रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे v एवरेज, जो भी आए डेल एस बाई डेल टी अगर हम निकालेंगे तो v एवरेज आएगा। अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस बोलेंगे, v इंस्टेंटेनियस बोले, तो डेल एस, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, डेल एस बाई डेल टी, इसको हम लोग ds बाई डी टी बोलेंगे। ये हमारा होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये होगी एवरेज वेलोसिटी, दोनों में फर्क ये है। और ये जो ds बाई डी टी है, इसको हम लोग बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन
विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, ये होता है हमारा डिफरेंशिएशन। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ फॉर्मूले टाइप के होते हैं, राइट। पहली बात तो मैंने आपको बताया, डिफरेंशिएशन मतलब चेंज इन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन वेरिएबल, ये होता है। अब अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है उसका कोई भी चेंज नहीं होगा, कोई भी उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है, लिसन, देखो जैसे मान लो पहली बात है, इफ y इक्वल टू सी वेयर c इज कांस्टेंट, तो अगर यहां से आप dy बाई डी एक्स निकालोगे वो ऑब्वियस सी बात है जीरो आएगा, क्योंकि वो उसका फंक्शन ही नहीं कांस्टेंट है। जैसे एग्जांपल में लिखना हो y इक्वल टू 2 है तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो होगा, या dy बाई डी टी इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि ना तो वो y का फंक्शन है ना तो वो t का फंक्शन है, राइट, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये हमारी पहली बात हो गई कि अगर y कोई कांस्टेंट है तो उसका कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी देख लीजिए, दूसरी प्रॉपर्टी देख लीजिए, इफ y इक्वल टू x टू द पावर n वेयर n इज रियल नंबर, ओके, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर n इज रियल नंबर। तो dy बाई डी एक्स इसका क्या होगा, dy बाई डी एक्स इसका क्या होगा, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, ये होगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, ये इसका डिफरेंशिएशन होगा, राइट। ओके, एग्जाम्पल देखो, जैसे y इक्वल टू एक्स टू द पावर 2, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, x की पावर n से कंपेयर करो, इससे कंपेयर करो, तो n की प्लेस पे 2 है तो 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 मतलब 2x हो जाएगा, क्लियर। ओके, अब अगर y इक्वल टू एक्स टू द पावर माइनस 7 बाई 2 बोले, फिर से सेम वही, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स क्या होगा, अगला एग्जांपल है, dy बाई डी एक्स क्या होगा, -7 बाई 2 इंटू एक्स टू द पावर -7 बाई 2 माइनस 1, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, -7 बाई 2 इंटू एक्स टू द पावर -9 बाई 2, क्लियर। ये dy बाई डी एक्स हो गया, राइट। आई होप ये समझ में आ गया होगा, राइट। ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी अब सुनो, ये हमारे, आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बिल्कुल सेम यही फॉर्मूले को अप्लाई करना है, ये दो बातें हो गई हैं। तीसरी बात सुनिए, इफ y इक्वल टू c इंटू यू वेयर c इज कांस्टेंट एंड u इज फंक्शन ऑफ x, c कांस्टेंट है, u फंक्शन ऑफ x है, तो जो dy बाई डी एक्स हम लोग निकालेंगे तो कांस्टेंट ऐसे ही करके du बाई डी एक्स कर लेंगे। हो सकता है ये चीज आपको समझना आई हो, तो एक एग्जांपल दे दे रहे हैं, एग्जांपल y इक्वल टू कांस्टेंट मान लो 2 इंटू एक्स की पावर 3 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो x का फंक्शन है, ये कांस्टेंट है, c है, u है, तो dy बाई डी एक्स जो निकालेंगे आप, dy बाई डी एक्स जो निकालेंगे वो कितना होगा, 2 तो ये हो गया, अब x की पावर 3, तो 2 तो ऐसे ही रखो, x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन करो, d बाई डी एक्स किसका, x क्यूब का, इसका ही ना, तो ये क्या होगा, 2 ऐसे ही रखो, ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1, तो ये 2 इंटू 3 6x स्क्वायर आएगा, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 6x स्क्वायर, क्लियर, एकदम नॉर्मल है, 2 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर। एक और एग्जांपल ले लो, इफ y इक्वल टू 4 इंटू एक्स टू द पावर 1 बाई 4, राइट।
तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, 4 ऐसे ही रखो इंटू डी बाई डी एक्स किसका करना है, इसका एक्स की पावर 1/4 का, एक्स की पावर 1/4 का इतना करना है इसे, राइट। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, 4 इंटू 1/4 इंटू एक्स टू द पावर 1/4 माइनस 1, राइट। तो 4 कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, एक्स टू द पावर -3/4, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये अगली प्रॉपर्टी है, राइट, ठीक है। तीसरी, उसके बाद एक और प्रॉपर्टी देखिए, उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है, इफ y इक्वल टू u प्लस माइनस v प्लस माइनस w, वेयर u, v एंड w आर द फंक्शन ऑफ x, ये सब फंक्शन है x, राइट। तो dy बाई dx क्या होगा, du बाई dx होगा, प्लस माइनस जो भी हो यहाँ पे dv बाई dx होगा, प्लस माइनस जो भी हो dw बाई dx होगा। ये है उसका एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल देख लो, जैसे y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4, 3 फंक्शन हो गए तीनों x के फंक्शन है। तो dy बाई dx क्या होगा, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 3x स्क्वायर आएगा, प्लस इसका करोगे 2x आएगा, प्लस इसका करोगे 4x क्यूब आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब आगे की प्रॉपर्टी नेक्स्ट वीडियो में रहेगी आपकी, ओके।